सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? अगर आप पानी नहीं पीते तो शायद एक बड़ी भूल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक विरासत, जहां हम बताते हैं हजारों साल पुरानी परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मेल से जीवन को सरल, स्वस्थ एवं निरोगी बनाने के उपाय। आज हम बात करेंगे उस सरल से दिखने वाले कार्य की जो आपकी पूरी सेहत की दिशा बदल सकता है। जी हाँ, खाली पेट पानी पीने के बारे में या कहें ऊषा पान के बारे में बात करें। लेकिन रुकिए, क्या हर किसी को ऊषा पान करना चाहिए? और कौन सा पानी पीना चाहिए? गर्म, गुनगुना, ठंडा या तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पर कितना पीना चाहिए? और किन किन रोगों में यह रामबाण की तरह काम करता है? तो आइए जानते हैं ऊषा पान के लाभ के बारे में, और साथ ही जो पानी पीने में छोटी गलतियां होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊषा पान के बारे में। सूर्योदय से पहले कुछ तारों की छाया में, अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा पहले 8 अंजलि बासी पानी पीना बहुत ही लाभदायक होता है। जो नित्य सवेरे उठकर इस भांति ऊषा पान करता है वह वात पित्त कफ को जीतकर 100 वर्ष निरोगी जीता है। भाव प्रकाश में कहा गया है कि रात के अंत में पानी पीने के अभ्यास से बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, जठर, कोढ़, मेद के विकार, मूत्रघात, रक्तपित्त, नाक के रोग, गले के रोग, सिर के रोग, कमर का दर्द, आंख के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु यह जान लेना आवश्यक है कि कौन सा पानी अमृत तुल्य है और कौन सा पानी हमारे शरीर के लिए जहर की तरह है, क्योंकि सभी प्राणी मात्र जल पीते हैं। अगर पानी को गलत तरीके से पिया जाए तो वह जहर भी बन सकता है। आयुर्वेद में जल को जीवन का आधार माना गया है, अर्थात जल ही जीवन है। जलम जीवनम जीवस्य, जलम सर्वस्व भेषजम, अर्थात पानी न केवल भूख बुझाता है बल्कि शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को भी संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। जल के बिना पाचन रुक जाता है, मस्तिष्क की कार्य शक्ति मंद पड़ जाती है, त्वचा मुरझा जाती है या कहीं झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं और मन असंतुलित हो जाता है। किंतु जो जल हम पी रहे हैं वह दोष रहित होना चाहिए, क्योंकि जल के दूषित होने से जल विष के समान प्रभाव दिखाता है जो कई घातक रोगों को आमंत्रण देता है। ऐसे किसी भी रासायनिक, जैविक या भौतिक तत्व का जल में मिल जाना जो उसे पीने योग्य, स्नान योग्य या उसे किसी प्रकार उपयोग के योग्य न रहने दे, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन, लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि भारी धातुएं जल में मिलकर विषैला बना देती हैं। इसी प्रकार कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक, उर्वरक, फर्टिलाइजर जल में नाइट्रेट्स और फास्फेट को बढ़ा देते हैं। जलाशयों में शैवाल, काई अत्यधिक वृद्धि, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शहरी इलाकों में सीवेज का जल नदियों में सीधा प्रवेश कराने से जल दूषित हो जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी रोगों को उत्पन्न करते हैं। नदी और तालाबों में फेंका गया प्लास्टिक धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदलता है। यह प्लास्टिक जलचरों व मानवों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से खतरनाक है। थर्मल प्लांट का दूषित पानी सीधे नदियों में गिराया जाता है जो प्रदूषित होता है। इन सभी दूषित जलों के प्रयोग से मानव शरीर रोगग्रस्त और काल कलवित हो जाता है। ये सभी किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। साथियों, दूषित जल के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आइए जानते हैं। दूषित जल के कारण बुखार हो सकता है, प्रदूषित पानी के कारण कालरा हो सकता है, हैजा हो सकता है, बुखार और पीलिया हो सकता है, अर्थात पेट में दर्द, ऐंठन हो सकती है। प्रदूषित और रुके हुए पानी के कारण डेंगू और मलेरिया के रोग हो सकते हैं। सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में भयानक दर्द और कमजोरी और बुखार हो सकता है। दृष्टि दोष आदि समस्याएं प्रदूषित जल के कारण हो सकते हैं, जो काफी दुखदायक है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा जल सर्वोत्तम माना गया है? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं वर्षा के जल की। वर्षा का जल विशुद्ध रूप से शुद्ध होता है, किंतु हम प्रथम वर्षा का पानी ना लें, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण प्रथम वर्षा का जल अम्लीय होता है। गर्मियों में हम वर्षा का जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पेट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्षा का जल हल्का और शुद्ध और सुपाच्य होता है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वर्षा का जल वात पित्त का सामक होता है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरे स्थान में कुआं का जल माना गया है। कुआं का जल उच्च गुणवत्ता युक्त होता है। कुआं के जल में संतुलित मिनरल्स पाए जाते हैं, अर्थात संतुलित पोषक तत्व होते हैं। कुआं का मीठा जल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, किंतु कुआं का जल प्रदूषित ना हो। तीसरे स्थान में नदी का जल माना गया है। यह जल खनिज युक्त, शीतल होता है, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई जा रही। शहरों का नाला, सीवेज इत्यादि नदियों में डाल दिए जाते हैं। आज नदियों को कूड़ा घर बना दिया गया है।
या कहीं कूड़े का ढेर बना दिया गया है। नल का जल भी कुआं के समान गुणवत्ता युक्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, किंतु प्लास्टिक के पाइप नहीं होने चाहिए। 5वें स्थान में आरओ का जल है। आरओ का जल अत्यंत शुद्ध माना गया है, किंतु शक्तिहीन होता है, क्योंकि उसमें से खनिज और मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं। वो बिल्कुल मृतप्राय होता है, स्वाद और ताकत से रहित होता है। आरओ का जल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। साथियों, जल ही जीवन है, किंतु शुद्ध जल ही अमृत है। आयुर्वेद कहता है, शुद्ध जलम पीत्वा आरोग्यम प्राप्यते। पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, यह जीवन का स्रोत भी है। आयुर्वेद कहता है, जल में औषधि है, जीवन है, शक्ति है, बशर्ते शुद्ध हो। सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले तांबे के लोटे में रखा हुआ बासी पानी पीना चाहिए, जो शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करता है, पेट को सफा करता है और आरोग्य को देता है। और भोजन के बीच में जल कम पीना चाहिए। अगर पीने की आवश्यकता हो तो थोड़ा सा घूंट, 1-2 घूंट पीना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। सर्दियों में गुनगुने जल का प्रयोग करना चाहिए और गर्मियों में घड़े में रखा हुआ शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। आरओ का जल शक्तिहीन होता है, अर्थात खनिज रहित होता है, जिसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पुनः खनिज संतुलन बनाया जा सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नए और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।